ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय भक्त, यदि आज तुम्हारी आंखें इस संदेश को पढ़ रही हैं या तुम्हारे कान इसे सुन रहे हैं, तो इसे केवल संयोग मत समझो। इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। तुम्हारे और मेरे बीच जो संबंध है वह केवल इस जन्म का नहीं, अनेक जन्मों से चला आ रहा है। जब जब तुम्हारा मन टूटता है, जब जब तुम्हारी आशा डगमगाती है, जब जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं, तब तब तुम्हारी हर पुकार मेरे कैलाश तक पहुंचती है। आज सावन का पावन महीना है। यह केवल ऋतु परिवर्तन का समय नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का अवसर है। जैसे वर्षा की बूंदें धूल से ढकी धरती को स्वच्छ कर देती हैं, वैसे ही सच्ची भक्ति तुम्हारे मन पर जमी चिंता, भय, क्रोध और अहंकार की धूल को धो देती है। इसलिए इस सावन में तुम्हें अपने और भी निकट बुला रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम में से बहुत से लोग मेरे मंदिरों में आते हो। कोई जल चढ़ाता है, कोई बिल्वपत्र अर्पित करता है, कोई रुद्राभिषेक करता है, कोई व्रत रखता है। तुम्हारा यह प्रेम मुझे प्रिय है। लेकिन आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या तुमने कभी अपने मन के मंदिर को भी उतना ही निर्मल बनाया है जितना मेरे शिवलिंग को जल से स्नान कराया है? याद रखो, मैं केवल पत्थर के शिवलिंग में नहीं, तुम्हारे अंतःकरण में भी विराजमान हूँ। यदि तुम्हारा हृदय प्रेम, करुणा और सत्य से भरा है, तो वही मेरी सबसे प्रिय पूजा है। तुम अक्सर मुझसे कहते हो, महादेव, मेरी प्रार्थना कब स्वीकार होगी? मेरी कठिनाइयां कब समाप्त होंगी? मेरे प्रिय, तुम्हारी हर प्रार्थना मैं सुनता हूँ। तुम्हारे होठों से निकला हर ओम नमः शिवाय मेरे हृदय तक पहुँचता है। लेकिन मैं तुम्हें वही देता हूँ जो तुम्हारे जीवन के लिए उचित होता है, केवल वही नहीं जो उस क्षण तुम्हें अच्छा लगता है। कभी कभी जिस वस्तु के लिए तुम व्याकुल होकर प्रार्थना करते हो, वही भविष्य में तुम्हारे दुख का कारण बन सकती है। और जिस बात के न मिलने पर तुम मुझे दोष देते हो, वही तुम्हें किसी बड़े संकट से बचा रही होती है। मेरा निर्णय कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता, वह सदैव तुम्हारे कल्याण के लिए होता है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष चल रहा है, उससे मत घबराओ। मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा, मैं तुम्हें मजबूत बना रहा हूँ। जैसे सोना अग्नि में तपकर अधिक चमकदार बनता है, वैसे ही तुम्हारा चरित्र कठिन परिस्थितियों में निखरता है। जो व्यक्ति संघर्ष से भागता है, वह अपनी शक्ति को कभी पहचान नहीं पाता। जब तुम्हें लगे कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, तब अपनी आंखें बंद करके केवल मेरा स्मरण करना। मैं तुम्हारे भीतर साहस बनकर जागूंगा। मैं तुम्हारे मन में आशा का दीप प्रज्वलित करूंगा। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। आज इस सावन में मैं तुमसे एक व्रत चाहता हूँ। केवल सोमवार का उपवास नहीं, बल्कि अपने मन का उपवास। क्रोध का त्याग करो, ईर्ष्या का त्याग करो, कटुवाणी का त्याग करो। जिस प्रकार तुम मेरे शिवलिंग पर शीतल जल चढ़ाते हो, उसी प्रकार अपने स्वभाव को भी शीतल बनाओ। यदि किसी ने तुम्हारा अपमान किया है, उसे समय पर छोड़ दो। यदि किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, उसका न्याय मुझे करने दो। प्रतिशोध का भार अपने कंधों पर मत उठाओ। याद रखो, समुद्र मंथन का विष मैंने अपने कंठ में धारण किया था ताकि संसार सुरक्षित रहे। अपने जीवन का विष भी मुझे सौंप दो। उसे अपने हृदय में मत पालो। मेरे बच्चे, क्षमा करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। क्रोध तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करता है, जबकि क्षमा तुम्हारी आत्मा को प्रकाश से भर देती है। जो स्वयं को जीत लेता है, वही संसार का सबसे बड़ा विजेता होता है। आज से अपने जीवन में एक और परिवर्तन लाओ। किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो। प्रत्येक आत्मा का मार्ग अलग है। प्रत्येक व्यक्ति का समय अलग है।
जिस फल को पकने में अधिक समय लगता है उसका स्वाद भी सबसे मधुर होता है। इसलिए धैर्य रखो, तुम्हारा समय भी आएगा। यदि तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो केवल मंदिर मत आना। अपने माता पिता का सम्मान करो, किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी प्यासे को जल पिलाओ, किसी निराश व्यक्ति को आशा के 2 शब्द कहो, किसी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करो। यही मेरी सबसे प्रिय आराधना है। मैं तुम्हारे हाथों का चढ़ाया हुआ दूध अवश्य स्वीकार करता हूँ, लेकिन उससे अधिक मुझे वह जल प्रिय है जो तुम किसी प्यासे को पिलाते हो। मुझे तुम्हारे फूल प्रिय हैं, लेकिन उससे अधिक मुझे तुम्हारे मधुर शब्द प्रिय हैं जो किसी टूटे हुए हृदय को जोड़ दें। मेरे प्रिय भक्त, अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करो। मैंने प्रत्येक आत्मा को एक विशेष उद्देश्य देकर इस संसार में भेजा है। तुम्हें वही बनना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित है, किसी और की छाया नहीं। जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस हो, यह स्मरण करना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे, तब भी मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर रहेगा। जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहेंगे, मैं उन्हें देखूंगा। जब तुम्हारा मन प्रार्थना करेगा, मैं उसे सुनूंगा। और जब तुम्हारा विश्वास अडिग रहेगा, तब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे द्वार खोलूंगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह सावन केवल 1 महीना नहीं, एक नई शुरुआत है। अपने पुराने दुखों को वर्षा की धाराओं के साथ बह जाने दो। अपने भीतर आशा का नया दीप जलाओ। विश्वास रखो कि जो होना है वह उचित समय पर अवश्य होगा। मैं तुम्हारे साथ था, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब तक इस सृष्टि में सत्य और प्रेम का प्रकाश रहेगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अपने हृदय में विश्वास बनाए रखो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और हर श्वास के साथ प्रेम से कहो, ओम नमः शिवाय।